हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा पैटर्न्स इन होल नंबर, पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, एक डॉट होगा वो आपके एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 2 डॉट हैं इसका मतलब 2 है, 10 डॉट हैं इसका मतलब 10 है। तो ये डॉट हैं, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, एक नंबर को प्रदर्शित करेंगे। तो इन डॉट से जो नंबर है, एक डॉट का मतलब एक नंबर है, इन डॉट से आप जो एलिमेंट्री फिगर्स हैं, जो प्रारंभिक आपकी आकृतियां हैं, जैसे लाइन है, आपका रेक्टेंगल है, आपका स्क्वायर है, आपका ट्राइंगल है। लाइन का मतलब रेखा है, आपका आयत है, आपका वर्ग है और आपका त्रिभुज है। इसके पैटर्न में, इसके प्रतिरूप में आप इनको कैसे दर्शाओगे, इनको कैसे एडजस्ट करोगे, वो देखिए आप। मान लो मेरे पास में नंबर 7 है, नंबर 7 है, तो इस 7 का मतलब ये हो गया कि 7 डॉट, मेरे पास ये 7 डॉट हैं, जिगजैग कैसे भी हैं, ये 7 डॉट है। इन 7 डॉट को मैं, या ये 7 कैंचे हैं मान लो आपके पास में, आप इनको एडजस्ट कैसे, मैंने जो आपको एलिमेंट्री फिगर्स बताए थे उनसे बाहर नहीं जाओगे आप लाइन में इनको एडजस्ट कर सकते हो, आप इनको रेक्टेंगल में एडजस्ट कर सकते हो, आप इनको स्क्वायर में एडजस्ट कर सकते हो और आप इनको ट्राइंगल में एडजस्ट कर सकते हो। मतलब रेखा में कर सकते हो, आयत में कर सकते हो, वर्ग में कर सकते हो और त्रिभुज में। इसके अलावा आप कोई पांचवा फिगर इनका नहीं बनाएंगे। तो देखो, लाइन तो सभी ही संख्याओं की बन जाएगी, क्योंकि सारे डॉट हैं उनको अपने एक सीधी लाइन में एडजस्ट कर सकते हैं। अब इनसे आपका रेक्टेंगल नहीं बनेगा, आयत नहीं बनेगा। क्योंकि आयत कैसे नहीं बनेगा? आयत, इसमें 7 डॉट हैं। आयत में क्या है कि हर एक रो में डॉट, हर एक पंक्ति में डॉट बराबर आने चाहिए। तो ये तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा आप कैसे बनाओगे? अगर आप 3-3 की पंक्तियां लोगे तो एक बच जाएगा, आयत नहीं बना। अगर 6 ही होता तो ये आयत बन जाता है आपका यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये आयत नहीं बनेगा। आपका ट्राइंगल भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ट्राइंगल में क्या कि ऊपर 1 होता है, उसके नीचे 2 होते हैं, इस तरीके से, उससे नीचे 3 होते हैं, उससे नीचे 4 होते हैं। तो ट्राइंगल ऐसे तो बन सकता है, लेकिन अब देखो इसमें कितने डॉट आ गए? 1 2 3, तो 3 से एक ट्राइंगल बन सकता है। फिर 1 2 3 4 5 6, 6 से भी ट्राइंगल बन सकता है। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भी ट्राइंगल बन सकता है। तो इस तरीके से ये ट्राइंगल हैं आपके, ये या तो 3 से बनेगा, या 6 से बनेगा, या 10 से बनेगा, और फिर इसके नीचे 5 डॉट और आ जाएंगे तो फिर 15 से बन जाएगा। इस तरीके से ट्राइंगल बनने के लिए आपके पास डॉट हैं, उनकी संख्या 3 6 10 15 21 इस तरीके से होनी चाहिए। स्क्वायर में क्या होगा? जितनी पंक्तियां होंगी, जितनी पंक्तियां होंगी, ये एक पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होने चाहिए, जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होने चाहिए। तो स्क्वायर किस किस का बनेगा? एक तो 4 का बनेगा, देखो 4 से स्क्वायर बन जाएगा, 4 डॉट से। 4 के बाद सीधा 9 से ही बनेगा, और 9 के बाद किस से बनेगा? देखो 4 और 4 16 से बनेगा, फिर 25 से बनेगा, फिर 36 से बनेगा। तो स्क्वायर इस तरीके से बनेगा।
तो आपका जो 7 है उससे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बन रही है, एक रेखा बन रही है। तो ऐसे आपको पैटर्न में नंबर्स को अरेंज करके और आपको डिफरेंट टाइप के फिगर्स हैं वो डेवलप करने हैं। तो आप देखेंगे इसमें, देखो मेरे पास नंबर है 2, नंबर 2 है, उसको मैंने लाइन में एडजस्ट कर दिया, लाइन बन जाएगी। नंबर 3 की भी लाइन बन जाएगी, 4 की भी लाइन बन जाएगी, 5 को भी एक लाइन में एडजस्ट कर सकते हैं, 6 को भी एक लाइन में कर सकते हैं, 7 को भी कर सकते हैं, और आगे भी सभी नंबर्स को कर सकते हैं। अब बात आएगी दूसरी ट्राइंगल की। ट्राइंगल में देखो, ये देखो ट्राइंगल बन गया आपका 1 2 3, 3 है तो ऊपर 1 कर दिया, नीचे 2 कर दिया, आपका ये ट्राइंगल बन गया। देखो बन गया ना, तो ट्राइंगल शेप बन गई। लेकिन 3 से आपकी ना तो स्क्वायर बनेगा और ना रेक्टेंगल बनेगा। अब देखो आगे आप 4 लेंगे तो लाइन बन गई, लेकिन ट्राइंगल इस तरीके से नहीं बनेगा, क्योंकि आगे जब ट्राइंगल बनाओगे आप तो इसमें 6 की जरूरत होगी। 1 2 3 तो हो गया, और इसके नीचे 3 और रखने पड़ेंगे, तो 6 होगा तभी बनेगा ट्राइंगल। इसके बाद 3 के बाद 6 में बनेगा, बीच में नहीं बनेगा। लेकिन 4 से इन चारों बॉल्स को ऐसे एडजस्ट करके ये स्क्वायर बन गया, ये वर्ग बन गया। देखो ये वर्ग बन गया, और वर्ग बन गया तो वर्ग होता है वो आयत भी होता है, तो इसको आयत भी कह देंगे साथ में, क्योंकि हर एक वर्ग होता है वो आयत होता है। देखो इसमें, लेकिन आयत को अपन वर्ग नहीं कहेंगे, वर्ग को तो आयत कह देंगे लेकिन आयत को वर्ग नहीं कहेंगे। फिर देखो 5वें में आपके अगर बॉल 5 हैं तो एक लाइन में एडजस्ट कर सकते हो, आप इस ट्राइंगल में भी नहीं कर सकते, आप इसको इस तरीके से भी नहीं कर सकते कि आपकी सारी बॉल आप यूज करो और आप स्क्वायर बना दो, आप इसके आयत भी नहीं बना सकते। फिर आप 6 पे आओगे, 6 पे आओगे तो देखो लाइन में तो एडजस्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, ट्राइंगल भी बना दिया, 1 2 3 4 5 6, देखो इससे ट्राइंगल भी बन गया। ट्राइंगल भी बन गया, इससे स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि स्क्वायर में जितनी बॉल एक रो में होनी चाहिए उतनी रो होनी चाहिए, तो स्क्वायर नहीं बनेगा। आपकी यही बॉल मैं कलर चेंज करके 6 बॉल हैं, मैंने इनको 2 पंक्तियों में, एक पंक्ति पहली पंक्ति ये और दूसरी पंक्ति ये, पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति ये, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो 2 पंक्तियों में और 3 स्तंभों में मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है, तो ये ध्यान रखेंगे कि पंक्तियों की संख्या हमेशा और हमेशा स्तंभों की संख्या से कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज हैं ये, जिनको रो बोलते हो आप, ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कॉलम्स हैं इसके, देखो 1 2 3 कॉलम है। ऐसे वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रो होती हैं। जो आपके लंबवत होते हैं वो स्तंभ होते हैं, और क्षैतिज होते हैं वो पंक्तियां होती हैं। अब इससे एक आपका आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया। 7 से 1 2 3 4 5 6 7, 7 से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही बनेगी, ना तो ट्राइंगल बन पाएगा। देखो 6 से तो बन गया, 7 से नहीं बनेगा। अगर एडजस्ट इस तरह से करो कि ऊपर 1 करो, इसके नीचे 2 करो, इसके नीचे 3 करो, उसके नीचे 4 करो, तो वो ट्राइंगल का पैटर्न बनता जाएगा। लेकिन इसमें 7 वाले में ऐसा नहीं आएगा, ना स्क्वायर बनेगा क्योंकि 7 से स्क्वायर नहीं बनता, और ना आयत बनेगा क्योंकि पंक्तियों में रखो अगर आप इन बॉल्स को, तो या तो बॉल बच जाएगी
अगर 3-3 रखोगे, 2 पंक्तियां बनाओगे तो बॉल बच जाएगी, और 4-4 रखोगे, 2 पंक्तियां बनाओगे तो बॉल कम पड़ जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न है। इससे आगे चलिए, पैटर्न में 8 जो नंबर है इसको देखो, 8 का लाइन में तो रिप्रेजेंट कर ही देंगे। 8 को आप ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, आप स्क्वायर भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसकी पंक्तियां और स्तंभ बराबर तभी होंगी जब आपकी बॉल्स हैं उनकी संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। आपकी रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। देखो रेक्टेंगल कैसे बन जाएंगे, 4-4 8 हो गई बॉल पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में, और स्तंभ कितने हो गए, 4 हो गए। आपकी रो 2 हो गई और कॉलम 4 हो गए। 9 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में रो तो बनी गई, ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब देखो इसमें इस पंक्ति में मैंने 3 बॉल रखी, इस पंक्ति में भी 3 रखी, इस पंक्ति में भी 3 रखी, और ये 3 ही कॉलम है, हर एक कॉलम में भी उतनी बॉल, इस रो में भी उतनी बॉल है 3-3, और कॉलम में भी 3-3 बॉल हैं। तो ये कुल मिला के 3 गुणा 3 9 हो जाएंगी, और ये आपका स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा। लेकिन इस स्क्वायर को अपन रेक्टेंगल कह सकते हैं, तो अपन कहेंगे कि ये रेक्टेंगल भी होगा। आगे बढ़िए, 10 में ये लाइन तो बनी जाएगी, 10 में ट्राइंगल भी बन जाएगा। देखो ऊपर 1 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी, फिर 4 रखी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ट्राइंगल भी बन गए। देखो ट्राइंगल भी बन गया, ठीक है, ट्राइंगल भी बन गया, लेकिन स्क्वायर नहीं बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि इस तरीके से रो और कॉलम में बराबर बराबर बॉल आप नहीं रख पाओगे। अगर 3-3 रखोगे तो 1 बच जाएगी, अगर 4-4 रखोगे तो 5 कम पड़ जाएंगी। लेकिन इस 10 को आप एक रो में 5 बॉल रखोगे तो ये आपका रेक्टेंगल जरूर बन जाएगा, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा इस तरीके से। 11 में सिर्फ और सिर्फ ये लाइन बनेगी, ना तो ट्राइंगल बनेगा, ना स्क्वायर बनेगा, और ना रेक्टेंगल बनेगा। अब बात करेंगे 12 की। 12 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। इसमें ट्राइंगल नहीं बनेगा, इसमें स्क्वायर भी नहीं बनेगा, क्योंकि बराबर बॉल पंक्ति में और उतनी ही स्तंभ में रखोगे, जितनी रो में रखो उतनी कॉलम में रखोगे, तो आपकी बॉल एडजस्ट नहीं हो पाएंगी 12 बॉल। तो ये देखो इसमें एक आयत बन गया, इसमें एक रो में कितने बॉल हैं, 6 बॉल हैं, एक रो में 6 बॉल हैं, तो ये 2 गुणा 6 हो गया, 2 गुणा 6 हो गया। लेकिन 12 को दूसरी तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, रो 3 बना दो, 1 2 3, कहने का मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और कॉलम 1 2 3 4, तो कॉलम 4 हो गए, तो ये आपका जो संख्या हो गई वो 3 गुणा 4 हो गई, और 3 गुणा 4 हो गई। इसका मतलब आपके इस 12 के जो रेक्टेंगल अरेंजमेंट्स हैं वो 2 टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए। एक तो हो गया 2 गुणा 6, एक हो गया 3 गुणा 4। तो इस तरीके से भी आप बॉल को रख सकते हो, और इस तरीके से भी आप बॉल को रख सकते हो। नेक्स्ट, मान लो मेरे पास एक नंबर 12 तक तो ये हो ही गया, 13 का तो एक लाइन ही बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। 14 में क्या बनेगा, देखो 14 में लाइन तो बनेगी, ट्राइंगल नहीं बनेगा,
और आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल कैसे बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। मैं इनको दोनों को ये लो, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। हर एक में 7-7 बॉल हो जाएंगे इसमें। तो इस तरीके से आपका रेक्टेंगल बन गया। जैसे आपको कोई कहे कि 18 में क्या होगा, तो 18 में क्या होगा? देखो 18 में दो तरह के रेक्टेंगल बनेंगे। अब आपको रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है, अब आपको फैक्टर करने की जरूरत है। 18 के फैक्टर क्या हैं? 1 2 3 6 9 एंड 18। तो 1 इंटू 18, ये तो एक लाइन बन जाएगी। 1 इंटू 18 लाइन बन जाएगी। आप 1 का मतलब एक रो है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये लाइन बन गई आपकी। 1 इंटू 18 का मतलब ये हो गया। फिर आपका दूसरा 2 इंटू 9। 2 इंटू 9 में रो 2 होंगी, कॉलम 9 होंगे, मतलब रो 2 होंगी, एक रो में 9 बॉल होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से आपका ये रेक्टेंगल बन गया। दूसरा रेक्टेंगल क्या बनेगा? 3 इंटू 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो एक रेक्टेंगल इसमें ये बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके रेक्टेंगल इसमें दो तरह के बनेंगे। एक तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा और दूसरा ये रेक्टेंगल बन जाएगा। मान लो मैं 24 की बात करूं, मैं 24 की बात करूं, तो 24 में पैटर्न क्या होगा? लाइन वाला पैटर्न सब में होगा। लेकिन आप इसमें देखो, पहले इसके फैक्टर देखिए। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब देखो इससे क्या बनेगी? 1 गुणा 24 से क्या बनेगा? एक रो है तो लाइन बनेगी, ऐसे ऐसे लाइन बनेगी। 2 गुणा 12 से क्या बनेगा? क्योंकि इनका गुणा 24 आना चाहिए। 2 गुणा 12 से क्या बनेगा? 2 पंक्तियों वाली, 2 रो वाली ट्राइंगल, आपके रेक्टेंगल बनेगा। 2 रो वाला आयत बनेगा, 2 पंक्तियों वाला आयत बनेगा, जिसमें हर एक पंक्ति में 12 बॉल होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 पंक्तियां बना रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ जाओ। 24 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। 3 गुणा 8। तो इसको क्या करूंगा? 3 पंक्तियां बनाऊंगा, एक पंक्ति में 8 बॉल डालूंगा। तो ये तो एक आयत हो गया, ये दूसरा आयत हो गया। अब तीसरा क्या बनेगा? ये बन जाएगा 24 को 4 गुणा 6। तो 24 को क्या लिख दूंगा मैं?
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपका ये आयत बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से इसमें 3 रेक्टेंगल बन जाएंगे। जितने अंदर वाले फैक्टर होंगे, देखो इस बाहर वाले फैक्टर से तो एक लाइन बनेगी, और अंदर में जितने फैक्टर होंगे उनसे आपके रेक्टेंगल बनेंगे। एक तो 2 पंक्तियों वाला बन जाएगा 8 और 2 से, 2 और 12 से 2 पंक्तियों वाला बन जाएगा, 3 पंक्तियों वाला 3 और 8 से बन जाएगा, और 4 पंक्तियों वाला 4 और 6 से बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका पैटर्न आप इसको ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डॉट लाइन से। वेरियस टाइप ऑफ है एलिमेंट्री फिगर्स, जैसे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, लाइन है, इससे कर सकते हो आप। नेक्स्ट, अब देखो वो बात तो अपनी पीछे हो गई, अब आगे अपने नंबर्स को ही लेंगे, डॉट नहीं लेंगे आपकी बार, और किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक विशेष तरह का आपका अरेंजमेंट आएगा, विशेष तरह का एक प्रतिरूप आएगा, पैटर्न आएगा एक। वो क्या आएगा देखो, मल्टीप्लाई 3 बाई 9 99 999 9999, 3 से मल्टीप्लाई करना आपको। देखो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 को 9 से करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 9 को 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये 30 हो जाएगा और ये 3 घट जाएगा, कितना जाएगा 27। और वैसे भी इसको 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। दूसरा, 3 को 99 से गुणा करूंगा मैं, तो 3 गुणा 99 क्या लिखूं, जैसे 9 को 10 माइनस 1 लिखा है, इसको 100 माइनस 1 लिख दूंगा, तो ये तो 300 हो गया। 300 में से ये 3 को 100 से गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, और माइनस 3 गुणा 1 3 हो जाएगा। तो 300 में से आप 3 घटाओगे तो 297 आएगा, और वैसे भी इसको सीधा गुणा करोगे तो भी 297 आएगा। उसके बाद 3 को 999 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुणा 100 माइनस 1, तो 3 को 1000 माइनस 1, तो 3 को 1000 से गुणा करोगे 3000 आ जाएंगे, उसमें से 3 घटाओगे आप तो 2997 आ जाएगा। आप वैसे इसको सीधा गुणा करोगे तो भी वही आएगा। 3 गुणा 9999 है, इसको 3 से गुणा करोगे किसको, 10,000 माइनस 1, क्योंकि 9999 को 10,000 माइनस 1 लिख सकता हूं। 3 को 10,000 से गुणा करूंगा 30,000 आ जाएगा, लेकिन उसमें से मेरे को 3 घटाने पड़ेंगे, 3 गुणा माइनस 1 को घटाना पड़ेगा, तो माइनस 3 को घटाना पड़ेगा, तो ये जाएगा 29,997 ये आएगा। अब देखो ये पैटर्न बन रहा है एक, ये पैटर्न दिख रहा है आपको क्या, 27 27 297 2997 29997। अगर मैं अब इसको आगे मल्टीप्लाई करूं 99,999 से, तो मेरा यहाँ पे इस तरह का क्या आएगा, देखो क्या बढ़ रहा है, एक 9 बढ़ रहा है, यहाँ तो 9 था ही नहीं, यहाँ एक 9 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, किसके बीच में, 2 और 7 के बीच में, तो यहाँ भी एक 9 और बढ़ जाएगा, और इस तरीके से आपका पैटर्न बन जाएगा। तो जितने 9 ये हैं उनसे एक कम 9 यहाँ आ रहा है, तो मान लो मैं लिखता हूँ 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिख रहा हूँ मैं, क्या है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9,99,99,999 लिख रहा हूँ, और मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो क्या आएगा, कितने हैं ये
8 है क्या? 9 8 बार है क्या? तो यहां एक कम बार आएगा, यहां 7 बार 9 लिख दीजिए आप। ये लो, इसका आंसर अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस पैटर्न से आप इसका आंसर दे सकते हैं। एक एग्जांपल और लीजिए आप 5 को भी 9 से गुणा कर सकते हैं। 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 5 इंटू 10 माइनस 1, 9 को मैं 10 माइनस 1 लिख रहा हूं, तो ये 50 हो गया, 5 दाए 50, और 50 तो ये हो गया, ये माइनस 1 है, ये 5 है, माइनस 1 से भी गुणा होगा, तो कुल मिला के 50 माइनस 5 बराबर 45 आ जाएगा। और इसको सीधा गुणा करोगे तो भी 45 आ जाएगा। अब 5 को 99 से गुणा करोगे आप, मैं सिर्फ 9 बढ़ा रहा हूं, ये तो मेरा वैसा का वैसा रख रहा हूं मैं 5, तो उसमें भी 3 देखो वैसा का वैसा रखा था, देखो उसमें भी 3 है, वो वैसा का वैसा रखा था, सारों में 3 रखा था, और इसमें मैं 5 रख रहा हूं। तो इसमें 5 रखूंगा तो ये देखो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 100 माइनस 1, 99 को मैं 100 माइनस 1 कर दूंगा, ये 500 हो गया, इसमें से 5 कम कर दूंगा तो 495 आ जाएगा। फिर मैं 5 को 999 999 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1000 माइनस 1, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 5000 आ जाएगा, इसमें से 5 घट जाएगा तो 4995 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 5 को 9999 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 इंटू 10,000 माइनस 1 बराबर ये 50,000 आ गया, और इसमें से 5 कम हो गए तो 49,995 आ जाएगा। क्या हो रहा है देखो, इस पैटर्न को आप देखिए, इस पैटर्न के ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए, अच्छी तरह देखिए क्या चेंज आ रहा है, क्या इसमें एक स्पेशल टाइप आपका पैटर्न चल रहा है। देखो यहाँ कोई 9 नहीं था, यहाँ 1 9 आ गए, यहाँ 2 9 आ गए, यहाँ 3 9 आ गए, 4 5 तो है ही दोनों तरफ, ये आ गया। तो आप इस तरीके से ये पैटर्न आपका, अगर यहाँ 9 4 बार है ये, तो अगर 9 10 बार होगा तो यहाँ 9 बार आ जाएगा बीच में, और पहले 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न है, ये आप ऐसा कर सकते हैं, आप खुद करेंगे। 2 के साथ 9 को 99 को 999 को 9999 को और 99,999 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे और आपका एक पैटर्न मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट, अब इसको देखिए, स्टडी द पैटर्न। आपको इस पैटर्न को स्टडी करना है। यहां 1 है, इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। यहां 12 है, इंटू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 98। यहाँ 123 है, इंटू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 987। यहाँ 1234 है, ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 4 हो रहा है, और 9876 आ रहा है। यहाँ 12,345 है, ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 ऐड हो रहा है, 98,765। तो क्या हो रहा है देखो, पहले तो आप लेफ्ट साइड में देखिए, बाईं साइड में देखिए, ये 1, ये 12, ये 123, ये 1234, ये 12,345। देखो यहाँ 1 आ रहा है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। मल्टीप्लाई सेम नंबर से हो रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 8 से गुणा हो रहे हैं ये सारे, और इनमें जुड़ क्या रहा है, ऊपर वाले में 1 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है, इसमें 3 ऐड हो रहा है, इसमें 4 ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से आ रहे हैं ये। आपसे पहली बात कोई कहे कि ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है, तो देखो आप यहां इसको बाएं तरफ के पैटर्न को देखेंगे
तो कैसे है देखो ये 1 × 8 + 1, 1 × 8 + 1 मैंने एज इट इज लिखा इसको मैं क्या लिखूंगा देखो 11 + 1, 11 + 1 × 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 कर दिया, क्योंकि 11 और 1 12 होते हैं। अब इसको क्या लिख दूंगा मैं 111 + 11 + 1, मतलब मैं एक एक को काम लूंगा। आप देखो इसको आप इसको ऐड करो, 111 में 11 ऐड करोगे तो 122 और 123 आ गए क्या 123, और फिर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और +3 कर रहा हूं। ऐसे ही इसको क्या लिखूंगा देखो मैं 1111 + 111, मतलब 1 को मैं 4 बार यूज किया, यहां 3 बार यूज किया, यहां 2 बार यूज करूंगा, यहां 1 बार यूज करूंगा। देखो इनका सम है वो ये आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इनका सब का जोड़ 1234 आ रहा है, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 4 ऐड कर देंगे। ये पैटर्न चल रहा है, इसमें भी यही पैटर्न चलेगा। तो आप पैटर्न तो वो चल रहा है। अब इससे पूछे आपके इससे आगे वाली 3 संख्याएं लिखिए आप, तो 3 संख्याओं में इस पैटर्न से कैसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 × 8 + 6। अब की बार ये लिखोगे, क्योंकि ये 5 तक तो आ गया, अब 6 आएगा, इजिकल टू इधर क्या हो गया 9 है, 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5, और यहाँ क्या लिखोगे 9 8 7 6 5 4, और इससे आगे वाले नंबर आप खुद लिखोगे, इससे आगे वाले 3 नंबर आप खुद लिखोगे। तो इस तरीके से इस पैटर्न पे अपनी ये नंबर्स काम करेंगी। थैंक यू।